हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान से निकलकर बात कोरोना की। थोड़ी देर पहले देश के कई राज्यों का नया आंकड़ा आया है और महाराष्ट्र में 61,695 नए केसेस मिले हैं। 349 ने जान गंवाई है। यूपी में 22,439 नए केसेस हैं। 104 की मौत हो गई है। दिल्ली में 16,699 मरीज निकले और 112 लोगों की मौत की खबर है। वायरस की स्पीड ऐसी है कि सिस्टम भी जवाब देने लगा है। अस्पताल से शमशान तक कैसे हाहाकार मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। अस्पताल के बेड पर बुजुर्ग तड़प रहे हैं। बेटा पास में है, वो डॉक्टर को पुकार रहा है। बेटा जब तक पिता को कंधे पर खुद ही लाद कर आईसीयू तक पहुंचाता, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। एमपी के शिवपुरी से आई ये तस्वीर गवाह है कि कैसे कोरोना के आगे सिस्टम दम तोड़ चुका है। इन बुजुर्ग का नाम सुरेंद्र शर्मा था। परिवार का आरोप है कि वायरस से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की लापरवाही ने सुरेंद्र शर्मा की जान ले ली। अब सीसीटीवी वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिक्षक सुरेंद्र शर्मा भर्ती थे। उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए पोर्टेबल यूनिट लगी थी। मंगलवार रात में अस्पताल का वार्ड बॉय आता है और उन्हें ऑक्सीजन देने वाली मशीन निकाल कर ले जाता है। बुधवार सुबह 5 बजे सुरेंद्र शर्मा को तकलीफ होती है। सांसें उखड़ने पर सिर पटकते हैं। वो अपने बेटे को घर से बुलाते हैं। बेटा आता है, वो ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। बेटे के सामने तड़प तड़प कर पिता दम तोड़ देते हैं। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे। वो सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास। सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते। मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताज़ी तड़प है। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। सुरेंद्र शर्मा ऑक्सीजन के लिए 9 घंटे तड़पने के बाद जिंदगी खो चुके हैं। अस्पताल प्रशासन अब मौत की जांच करवा रहा है, लेकिन ये एकदम सच है कि पूरे एमपी में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसकी वजह से कई कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब अस्पताल कोरोना मरीजों से कंसेंट फॉर्म पर साइन भी करवा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि ऑक्सीजन न मिलने से कुछ हुआ तो अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं। भोपाल के न्यूरॉन अस्पताल में हर कोविड मरीज के परिवार से ये फॉर्म भरवाया गया। ये लिखा था कि अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है और ऑक्सीजन की भी जो स्थिति है वो बहुत भयानक है। ठीक है। तो इस चक्कर में यदि इन 2 चीज़ों के कारण कोई भी अप्रिय घटना निर्मित होती है तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन जवाबदार नहीं होगा, ऐसा करके उन्होंने साइन करके लिखवाया है। तो और भी लोग हैं जिनसे इस तरीके से भरवाया गया? जितने मरीज भर्ती तो उनसे लिखवाया गया था। सभी से? ऑलमोस्ट सभी से लिखवाया गया था। आपने कुछ लिखित में यहाँ से लिखवाया गया आपसे कुछ? नहीं, सिर्फ साइन लिए हैं। वो हमको बताया कि ये अगर कुछ होता है तो क्या आपकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, क्या होता है तो? ये सब पेशेंट को अगर कोई दिक्कत होती है तो। न्यूरॉन अस्पताल कह रहा है कि पहले 50 सिलेंडर तक सप्लाई होते थे, लेकिन अब 4 ही आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों के परिवार को बताना जरूरी है कि ऑक्सीजन की कमी है। भोपाल में ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है, लेकिन सरकार को पता नहीं। इंडिया टीवी ने जब पूछा तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने एक्शन लेने की बात कही है। कोरोना काल में सिस्टम महाराष्ट्र में भी कोलैप्स होने लगा है। अहमदनगर से आई तस्वीर तो और भी हिला देने वाली है। यहाँ अस्पताल में
बेड्स नहीं है तो मरीजों को स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन लगाई जा रही है। अस्पताल की लॉबी में मरीज को कुर्सी पर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार लगी है। इसमें वेटिंग में लगे मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है। अस्पताल के अंदर हालात बद से बदतर है। एक एक बेड पर दो बीमारों को रखा गया है। कोरोना की एक और डरावनी तस्वीर उस्मानाबाद से भी आई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शमशान में लाशों को जलाने की जगह नहीं मिल रही है। एक साथ 19 लाशें आ गईं तो जमीन पर ही चिता जलाकर एक साथ दाह संस्कार कर दिया गया। यहां भी अंतिम संस्कार के लिए 10-10 घंटे की वेटिंग चल रही है। पिछले 2 दिन से 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। उस्मानाबाद के अस्पतालों की हालत भी ठीक नहीं है। अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं, बेड्स नहीं है। मरीजों को कुर्सियों पर, स्ट्रेचर पर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। उस्मानाबाद में कोरोना से 457 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 5000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना का विकराल रूप मुंबई में भी दिख रहा है। संवाददाता राजीव सिंह जब सायन इलाके के शमशान घाट पहुंचे तो वहां कई चिताएं एक साथ जलती दिखी। कई शव वेटिंग में लगे हुए थे। 40 घंटे में यहां 46 अंतिम संस्कार किए गए। कोरोना ने ये हालत कर दी है कि दाह संस्कार भी सही से नहीं हो पा रहा है। मुंबई के सायन इलाके में मौजूद सायन शमशान भूमि में ही पिछले 40 घंटों में 46 डेड बॉडीज़ को लाया गया है। इस वक्त मैं मुंबई के सायन शमशान गृह में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक लगातार जो डेड बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पर जलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेड बॉडीज़ जो यहाँ पर लाई गई थी उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सामने एक और शख्स जो हैं उनके परिवार का कोई शख्स कोविड के चलते उनकी डेथ हो गई थी और उनकी भी डेड बॉडी को लाया गया है। अभी वो कतार में है अपने परिवार के सदस्य की डेड बॉडीज़ को लेकर और जब उनका नंबर आएगा तब वो उनका अंतिम संस्कार करेंगे। पिछले 40 घंटों में ही महज 46 डेड बॉडीज़ सिर्फ एक शमशान भूमि में जो है अंतिम संस्कार के लिए लाई गई। कितनी देर में एक डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचती है? बॉडी तो क्या है, एक जलने के बाद दूसरा तैयार ही रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे 6-7 बॉडी जल चुका है। वो ऑलरेडी एक कट्टे पे रखा हुआ है, दूसरा वेटिंग में है। लाइन पे लाइन बॉडी बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में पहले नाइट कर्फ्यू लगा, फिर 15 दिन का माह कर्फ्यू, लेकिन संक्रमण रुक नहीं रहा। दिल्ली में संक्रमण रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लेकिन वायरस की स्पीड लगातार बढ़ रही है। यहाँ भी शमशान और कब्रिस्तान पर जबरदस्त दबाव है, जगह कम पड़ने लगी है। संवाददाता मनीष प्रसाद और सैयद नजीर ने शमशान और कब्रिस्तान जाकर पूरी डिटेल जमा की। निगमबोध घाट पर पिछले 6 दिन में 135 डेड बॉडी लाई गई। पंजाबी बाग शमशान में 11 अप्रैल से रोज 27 से 28 डेड बॉडी पहुंच रही हैं। 14 अप्रैल को यहां नॉर्मल और कोरोना मरीजों की कुल 70 डेड बॉडी आई। आईटीओ पर कब्रिस्तान में 4 अप्रैल को 86 शव दफनाए जा चुके हैं। कब्रिस्तान में सिर्फ 150 शव दफनाने की जगह बची है। ये पंजाबी बाग का क्रिमेटोरियम है। यहाँ पर ऑन एवरेज 70 के लगभग लोगों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर रेशो 11 तारीख से अब बढ़ गया है। करीबन 27 से 28 डेड बॉडीज़ डेली आ रही हैं, इसीलिए पूरी व्यवस्था की गई है। इस समय ठीक सामने कोरोना की वजह से जो लोग जिनका देहांत हुआ है उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। जो आसपास पार्थिव शरीर के लोग हैं वो पीपी किट के अंदर साथ में हेड गियर और साथ में मुंह पे मास्क लगा रखा है, उन्होंने ग्लव्स पहन रखा है, उसके बाद ही वो पार्थिव शरीर के पास जा पा रहे हैं। इस वक्त हमें दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान अहले इस्लाम में, और यहाँ आप देख सकते हैं जो दाहिनी साइड वाला हिस्सा है वो कोविड शवों के लिए रिजर्व किया गया है। लगातार कोविड शवों के यहाँ आने का सिलसिला जारी है। अगर अप्रैल की बात की जाए तो 4 अप्रैल से अब तक कुल 86 शवों को यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। कल भी 12 शवों को सुपुर्दे खाक किया गया था। इसके अलावा मंगलवार को 17 शवों को यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी मशीन है, कब्र खोदने के काम में लगी है। ऐसा वैसे कैपेसिटी तो हमारे कब्रिस्तान की बहुत है, लेकिन जो कोविड की है वो ब्लॉक हमारा अब कम पड़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 150 से 200 डेड बॉडी हमारे पास है, मतलब अभी जगह है, लेकिन उसके बाद आगे फिर हमें कमेटी से बात करके बढ़वाना पड़ेगा जिस हिसाब से मैयतों की रफ्तार आ रही है।
कोरोना कैसे लोगों को मार रहा है, इसकी एक तस्वीर लखनऊ के शमशान में भी दिख रही है। यहाँ के बैकुंठ धाम में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ता देख अब एडवांस में शमशान घाट पर 20 से ज्यादा चिताएं तैयार करके रख दी गई हैं, ताकि किसी को इंतजार ना करना पड़े। प्रशासन ने 100 लोगों का स्टाफ शमशान घाट पर लगाया है। लखनऊ का ये बैकुंठ धाम है और आजकल यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं, इतने शव यहाँ पे ला के जलाए जा रहे हैं कि ज़्यादा इंतज़ाम नगर निगम को यहाँ पर करना पड़ रहा है। करीब 26 चिताएं यहाँ पे अब अंधेरा हो गया उस तरफ तैयार करके रखी हुई है नगर निगम ने कि अगर कोविड से जिनकी मौत होगी वो आए तो फौरन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि शुरू के दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, लोगों को टोकन दिया जा रहा था, लंबा इंतज़ार था। तो ये इंतज़ार अब ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े कम मौतें बता रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह सरकार ये कह रही है कि जो दूसरे ज़िलों से यहाँ आके लखनऊ के अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, उनकी एंट्री नहीं हो रही है यहाँ के शहर के मरने वालों में जो कोविड से मर रहे हैं, और दूसरा जो घरों में मर रहे हैं उनकी एंट्री भी यहाँ नहीं की जा रही है। इसलिए मौत का आंकड़ा सरकारी कम है और जो यहाँ शव जलाए जा रहे हैं वो कहीं ज्यादा हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 14,71,000 है और मौत का आंकड़ा 1,73,152 पहुंच चुका है। लेकिन जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, टॉप वायरोलॉजिस्ट आशंका जता रहे हैं कि दूसरी लहर मई के आखिर तक टिक सकती है और हर दिन संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच सकता है। कोरोना की सेकेंड वेव का ग्राफ कैसे भाग रहा है वो देखिए। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच 3,82,000 मरीज बढ़े। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच नए केस की संख्या 6,71,000 बढ़ गई। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोरोना के 7,15,000 नए केस मिले हैं, यानी 14 दिन में 17,68,000 कोरोना केस आ चुके हैं। अगर अब 2 लाख केस प्रतिदिन के हिसाब से आते रहे तो 30 अप्रैल तक 32 लाख नए केस और हो जाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।